अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ये वाकया तौबा, पश्चाताप और अल्लाह की रहमत पर विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। हजरत यूनुस को अल्लाह ने नबी बनाकर एक विशेष कौम की तरफ भेजा था। उनका मिशन था अपनी कौम को ईश्वर की एकता, तौहीद का संदेश देना और उन्हें बुराई, कुफ्र और शिर्क से दूर करना। यूनुस का पैगाम और कौम की नाफरमानी। हजरत यूनुस ने अपनी कौम को अल्लाह की ओर बुलाया, उन्हें बुरे कामों से बचने और नेक रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। परंतु उनकी कौम ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। वे लोग न सिर्फ हजरत यूनुस की बातें ठुकरा रहे थे बल्कि उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। जब लंबे समय तक हजरत यूनुस ने उन्हें सही रास्ते पर आने का निमंत्रण दिया और उन्होंने इसे नकार दिया तो हजरत यूनुस बहुत नाराज हो गए। इस नाफरमानी और बुरे आचरण के कारण हजरत यूनुस ने अपनी कौम को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी तो उन पर अल्लाह का अजाब सजा उतरेगा। लेकिन उनकी कौम ने फिर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंततः हजरत यूनुस ने अपनी कौम को छोड़ने का फैसला कर लिया और बिना अल्लाह के हुक्म के वे वहां से चले गए। जहाज और तूफान हजरत यूनुस ने अपनी कौम को छोड़कर समुद्र की ओर रुख किया और एक जहाज पर सवार हो गए। कुछ समय बाद समुद्र में भयंकर तूफान आया और जहाज डूबने लगा। जहाज के चालक और यात्री परेशान हो गए कि आखिर क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि शायद जहाज पर ज्यादा बोझ होने के कारण ये हाल हो रहा है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक व्यक्ति को जहाज से बाहर फेंक दिया जाए ताकि बाकी लोग बच सकें। तय हुआ कि इसका फैसला किस्मत के जरिए किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कुरानदाजी लॉटरी की और हजरत यूनुस का नाम निकला। हालांकि वे एक नेक और ईमानदार व्यक्ति थे, फिर भी उनके नाम के आने के बाद अल्लाह के हुक्म से उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। मछली के पेट में जैसे ही हजरत यूनुस समुद्र में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। यह मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने उसे हजरत यूनुस को हानि पहुंचाए बिना निगलने का आदेश दिया था। मछली के पेट में हजरत यूनुस को एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इनकार नहीं किया और अपनी कौम को छोड़ दिया, जो कि उनकी भूल थी। अंधेरे मछली के पेट में समुद्र के भीतर के गहरे पानी में हजरत यूनुस ने अल्लाह से तौबा की। उन्होंने एक मशहूर दुआ पढ़ी जिसे कुरान में भी दर्ज किया गया है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तू पाक है, मैं ही गुनहगारों में से हूँ। हजरत यूनुस ने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और अपनी गलती का इकरार किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की क्योंकि वह रहमत वाला और माफ करने वाला है। मछली के पेट में हजरत यूनुस ने कई दिन बिताए। यह वक्त उनके लिए इम्तिहान का था। मछली का बाहर निकालना और तौबा की मंजूरी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत यूनुस को एक सूखी जगह पर निकाल दे। मछली ने उन्हें समुद्र के किनारे पर उगल दिया। वे बहुत कमजोर हो गए थे और बीमार महसूस कर रहे थे क्योंकि मछली के पेट में कई दिन बिताने के बाद उनका शरीर थक चुका था। अल्लाह ने वहां एक पेड़ उगाया जिससे उन्हें छांव और खाने के लिए फल मिले। धीरे धीरे हजरत यूनुस की हालत ठीक होने लगी। जब वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो अल्लाह ने उन्हें फिर से उनकी कौम की तरफ भेजा। इस बार जब हजरत यूनुस अपनी कौम के पास वापस गए तो उनकी कौम ने उनकी बात को मान लिया और अल्लाह पर ईमान ले आए। वे लोग तौबा करने लगे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद में नेक रास्ते पर चलने लगे। सबक हजरत यूनुस का ये वाकया हमें कई महत्वपूर्ण सबक देता है। सबसे पहला सबक यह है कि हमें हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हजरत यूनुस ने अपनी कौम की नाफरमानी से निराश होकर उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह का इरादा अलग था। अल्लाह ने उन्हें सब्र और भरोसे का पाठ पढ़ाया। दूसरा सबक यह है कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन जब वह अपनी गलती को समझकर अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। हजरत यूनुस ने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ किया। तीसरा और अहम सबक यह है कि मुश्किल हालात में भी हमें धैर्य रखना चाहिए।
हजरत यूनुस ने मछली के पेट में रहते हुए धैर्य से काम लिया और अल्लाह की इबादत की, जिससे अल्लाह ने उन्हें नजात दी। निष्कर्ष, हजरत यूनुस का ये वाकया इस्लाम के अनुयायियों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी न केवल ईमान और तौबा का महत्व बताती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी